जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे मौसम में कौवा और कौवे अपने घर में अपने अपने घोंसलों में बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि दाना जमा कर लो, मगर तुम तो हो ही आलसी। मेरी एक ना सुनी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बहुत मेहनती हो। याद है सारा दिन सोई रहती थी। मैं जब भी दाना लाने को कहता था मुझसे लड़ाई शुरू कर देती थी। चिड़िया अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया के पास घर में दाना भी था और कुछ फल भी। चिड़िया को तो बारिश की कोई चिंता ना थी। मम्मा, ऐसी बारिश में जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता वो क्या करते हैं? बेटा, वो परेशान ही होते हैं और क्या करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बारिशों का दाना सूखे के दिनों में ही जमा कर लो, वरना भूखे सोना पड़ता है। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपकी तरह ही दाना जमा कर लिया करती थी? गुड़िया बेटी, हाँ, मगर एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो बारिशों के लिए दाना ना जमा कर सकी। फिर मुझे और आपकी नानू को 2 दिन तक भूखे ही सोना पड़ा था। हरियाली लो, तुम यह मीठा अमरूद खा लो और मैं चने का दाना खा लेता हूँ। मिट्टू जी, मैंने दाना खा लिया है, आप यह मीठा अमरूद खा लो। हरियाली, इस बार तो हमें बारिशों की कोई चिंता नहीं है। यह बारिशों का मौसम भी फिर ही अच्छा लगता है जब घर में दाना पानी हो, वरना बारिश के दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे तो यह बारिशें बहुत बुरी लगती है। ना जाने कब बारिश रुकेगी और कब मुझे दाना मिलेगा। जिन पक्षियों के घरों में दाना है उन्हें तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जैसे चिड़िया, जैसे तोता, जैसे कबूतर, सबके पास दाना है। एक हम कौवे ही भूखे पेट बैठे हुए हैं। कालू, तुम्हारी कसम, मैं भूख से मर रही हूँ। जाओ कुछ करो प्लीज कालू जी। गोरी चिड़िया, तू मेरा विश्वास नहीं करेगी, मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। तुम तोते से जाकर कहो कि चिड़िया दाना मांग रही है। ऐसी बारिश में तोता कौन सा चिड़िया से पूछने आएगा। गोरी, बात तो ठीक है तुम्हारी, और फिर तुम चिड़िया से जाकर कहना कि तोता दाना मांग रहा है। ऐसे हम दोनों का पेट भर जाएगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कौवे के पास एक छाता तो था जो उसने किसी इंसान का चुराया हुआ था। कौवा तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। पीछे थोड़ा पीछे रहकर बात करो, क्या काम है? तोते, मुझे अंदर तो आने दो ना। यहाँ से ही बताओ। वो चिड़िया है ना मेरी पड़ोसन, वो बहुत कमजोर है। ऐसी बारिश में वो उड़ नहीं सकती। कालू कौवे, ऐसी बारिश में घर से निकलता कौन है? मेरी बात तो सुनो यार तोते, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो दाना मांग रही है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर पूछ लो। अब ऐसी बारिश में मैं नहीं जा सकता। हरियाली, तोते की बदनी एक बाली गेहूं की लेकर बाहर आ जाती है। कौवे, लो, तुम ये गेहूं ले जाओ और चिड़िया को दे दो। उसे कहना कि अपने बच्चों को पेट भरकर दाना खिलाए। कौवा दाना देखकर बहुत खुश होता है और दाना लेकर वहां से चला जाता है। वो तोते का बच्चा मोटी चोंच वाला मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे पुलिस ऑफिसर। कालू जी, ऐसे मौसम में 2-4 बातें सुनकर दाना मिल गया। और हमें क्या चाहिए? लाओ ये दाना मैं खा लेती हूँ, मुझे ज़्यादा भूख लगी है। और फिर बाद में तुम्हें चिड़िया से दाना मांग कर ला देती हूँ मैं। गोरी कौवी दाने पर टूटती है और सारे का सारा दाना अकेली ही खा लेती। कुकू बेटा, लाओ मुझे मटका दो, मैं मटका बाहर रखकर बारिश का पानी भर लेती हूँ। मम्मा, क्या बारिश का पानी पीने लायक होता है? तो और क्या, बारिश का पानी साफ होता है, उसे हम पी सकते हैं। फिर मम्मा, चिड़िया अपना मटका लेकर
बाहर पेड़ पर अपने घर के सामने बैठकर पानी भरने लगती है। दूर से ही चिड़िया गोरी गोरी को आते हुए देख लेती। लो आ गई कौवे, जरूर मुझसे दाना लेने आई होगी। चिड़िया मैं सारे रास्ते में सोच रही थी कि ना जाने चिड़िया दरवाजा भी खोले या ना खोले। अगर मैं घर के अंदर होती तो कभी ना खोलती दरवाजा। बताओ क्या काम है। वो मेरा पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता। वो भूख से मर रहा है। 2 बार मुझसे दाना लेकर खा चुका है, मगर उसका पेट ही नहीं भर रहा। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है दाना लेने के लिए। तो क्या तुम्हारे घर से दाना खत्म हो गया है? हाँ, आधा दाना हमने खाया और आधा तो वो तोता ही खा गया है। तुम यहाँ रुको, मैं घर से दाना लाती हूँ। फिर चिड़िया घर में जाती है और गौरी को मकई का एक भुट्टा ला देती है। तोते से कहना कि मेरे पास मकई ही थी। ऐसे मौसम में उस मोटी चोंच वाले को मकई मिल गई, और क्या वो हमारी जान लेगा? चिड़िया अब मैं जाती हूँ, कहीं भूख से वो बेचारा मर ही ना जाए। गोरी कौवे चिड़िया से मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। दोनों कौवे पेट भरकर मकई खाते हैं। गोरी अगर बारिश ना रुकी तो सुबह का नाश्ता कहाँ से करेंगे? कालू मैं तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे इतनी टेंशन ना दो। जब सुबह होगी देखा जाएगा। वो मोटी बुलबुल भी बारिशों से पहले मीठे मीठे फूल जमा कर रही थी। अब सो जाओ, कल उस बुलबुल को भी देख लेंगे। दोनों कौवे सो जाते हैं। मम्मा ऐसी बारिश में तितलियाँ कहाँ जाती हैं? बेटा हमारी तरह उनके भी घर होते हैं। और मम्मा इंसान ऐसी बारिश में क्या करते हैं? पागल इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं, आसमान तक ऊंचे। वो अपने घरों में रहते हैं। क्या इंसानों के पास भी दाना जमा होता है? हाँ बेटा, मगर इंसान भी हमारी तरह ही होते हैं। जो आलसी इंसान होते हैं वो बारिशों में बहुत परेशान होते हैं, और जिनके पास दाना होता है वो बारिशों के दिन मजे से गुजारते हैं।